झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों की तकदीर बदल रहे विनोद नायक। विनोद नायक ने ईंट भट्टों पर जलाई शिक्षा की लो। 20 बच्चों से शुरू हुआ सफर, अब 200 बच्चों का संवर रहा भविष्य। कचरा बीनने वाले हाथों में विनोद ने थमाई किताबें। भी आया हो चुन चुन करती आई चिड़िया दाल। राजस्थान हरियाणा सीमा पर शिक्षा का उजाला फैलाते विनोद नायक। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित वाली। कहते हैं कि अगर इरादे फुलादी हो तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक ऐसा ही नाम इन दिनों हर किसी की जुबान पर है, वो है विनोद कुमार नायक का। एक ऐसा शख्स जिसने ईंट भट्टों और झुग्गी झोंपड़ियों के उन बच्चों के हाथों में कलम थमा दी है जो कभी कचरा बीनने को मजबूर थे। मोर भी आया, कोआ भी आया, भालू भी आया, बंदर भी आया हो चुन चुन करती आई चिड़िया दाल पकाना लाई। चिड़िया भूख लगे तो चिड़िया रानी चने की दाल पकाएगी। हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के गांव मलवानी में रहने वाले विनोद नायक पिछले 3 सालों से शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। एकता फाउंडेशन के जरिए विनोद ने राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में एक नई क्रांति शुरू की है। जिस मुहिम की शुरुआत महज 20 बच्चों से हुई थी, आज वह कारवां 200 से अधिक बच्चों तक पहुंच चुका है। मैं विनोद कुमार, डायरेक्टर मलवानी एकता फाउंडेशन, जिसके द्वारा संचालित निःशुल्क शिक्षा पाठशाला एलनाबाद, मलेका, मलवानी, ईंट भट्टा, नौर, चारों पाठशाला में आप सभी के साथियों के सहयोग से, मार्गदर्शन से झुग्गी झोंपड़ी और ईंट भट्टे वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनको जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप सभी साथियों के सहयोग से 4 सालों से 200 प्लस बच्चों को है निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को भिक्षावृत्ति से हटाकर शिक्षा से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप भी निःशुल्क शिक्षा पाठशाला में एक बार विजिट अवश्य करें और ऐसे जरूरतमंद परिवार के बच्चों के शिक्षा में सहयोगी बने। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। एक बार पुनः पाठशाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वर्तमान में एलनाबाद, मलेका, मलवानी और नौहर में निःशुल्क पाठशालाएं चल रही है। विनोद का लक्ष्य सिर्फ अक्षर ज्ञान देना नहीं, बल्कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। हालांकि राह आसान नहीं है। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन विनोद के हौसले डगमगाए नहीं है। विनोद नायक का सपना अब इन बच्चों के लिए एक आवासीय भवन बनाने का है। उन्होंने समाज के भामाशाहों और दानदाताओं से भावुक अपील की है कि वे ड्रेस, स्टेशनरी और भोजन के रूप में सहयोग करें ताकि इन मासूम बच्चों का भविष्य संवर सके। वाकई विनोद नायक जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा है। अगर आप भी इस नेक पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एकता फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।